हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये है कल की वीडियो फ्राइडे की। तो फ्राइडे को जो है यहाँ पे मॉर्निंग में मेरे घर के काम लगभग सारे हो गए थे। मतलब आरू भी स्कूल चला गया था, आरू के पापा भी ऑफिस चले गए थे। मैंने घर में झाड़ू पोछा कर लिया था और हेड वॉश करके मैंने नहा भी लिया था। और उसके बाद यहाँ पे मुझे ना अपने कमरों की बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। तो सुबह फिर क्योंकि मुझे पूजा करनी थी तो मैंने नहा लिया था। उसके बाद ये छोटे मोटे काम मैं करूँगी घर के। तो यहाँ पे सबसे पहले ये छोटे वाले रूम की मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, तो उसको मैंने चेंज किया है। और यहाँ पे मैं पिलो कवर्स लगा रही हूँ इसमें दूसरे। और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा सामान रखे हुए हैं ना, उन्हें फिर मैं बड़े वाले कमरे में रख दूँगी। और मेरा सूट भी पीछे से गीला हो रहा है ना, क्योंकि मेरे बाल गीले हैं। अभी अभी मैंने धोया है और उसको फिर मैंने ना अभी मतलब सुखाया नहीं था, अभी सूखे नहीं थे बाल। और छोटे वाले कमरे में काम करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ बड़े वाले रूम में। इस कमरे की भी बेडशीट मुझे चेंज करनी है। और किसी भी कमरे की बेडशीट चेंज करने जाती हूँ ना, या कोई भी काम करने जाती हूँ, तो सबसे पहले आरोग्य का जो फैलावा होता है उसको समेटना पड़ता है। आरोग्य हर जगह चीज़ें फैला करके जाता है। तो यहाँ पे तो खैर बहुत ज़्यादा सामान नहीं था, बस उसकी एक दो बुक्स थी और टीवी का रिमोट वगैरह रात में, क्योंकि आजकल हम लोग बिग बॉस देखते हैं ना, तो वहीं रखा था। और पता है, सिंगल वाले बेड पे तो अकेले चादर बिछ जाती है, लेकिन डबल वाले बेड पे अकेले से चादर बिछाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको ना दूसरी तरफ से भी अंदर टक करना होता है। लेकिन मेरी तो आदत हो गई है, मैं बिछा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बिछा दी। और मेरे गद्दे ना काफ़ी ख़राब हो गए हैं। मतलब जब लिया था तब ये थोड़े ऊंचे ही थे, लेकिन अब ये काफ़ी जो है लेटते लेटते ये नीचे को चले गए हैं। तो मुझे गद्दे भी लेने हैं। मैं प्लान कर रही हूँ, देखिए इस बार शायद दिवाली पे मैं लूँगी। और अगर लूँगी तो फिर अच्छे वाले ही लूँगी, इसीलिए थोड़ा सा मैं रुक भी रही हूँ। क्योंकि आरोग्य जब छोटा था तो थोड़ा बिस्तर पे बच्चे सुसु वगैरह भी करते हैं ना, तो उस चक्कर में भी मैंने चेंज नहीं किया। लेकिन अब वो बड़ा हो गया तो अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो देख रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ अगर हमारा बजट रहा तो फिर इस बार मैं गद्दे भी अच्छे वाले लूँगी। और अगर लूँगी तो आपके साथ शेयर तो करूँगी ही फ़िलहाल। तो यहाँ पे देखिए फर्श वगैरह बिल्कुल ही क्लीन है, इसलिए वो चादर वदर निकाल करके मैं नीचे ही रख रही हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा मेरा सुबह ही हो गया था। पूजा भी मेरी हो चुकी थी इस टाइम तक। लेकिन फिर यहाँ पे मैं चादरें चेंज कर दे रही हूँ, तकिया का कवर भी मैंने लगा दिया है। और अभी मैंने ना चाय वगैरह भी नहीं पी है, तो बस ये काम करने के बाद फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। और ये जो दो चादरें हैं ये ओढ़ने वाली हैं, मतलब ये प्रॉपर ओढ़ने वाली चादर नहीं है तो सिंगल बेड की बिछाने वाली ही। लेकिन मेरे वो वाली चादरें गंदी हो गई थी ओढ़ने वाली, तो फिर यही हम यूज़ कर रहे थे आजकल। और बाकी ये जो सामान बेड पे पड़ा हुआ था उसको अपनी अपनी जगह पे मैं रख दे रही हूँ। तो बहुत सारी सामान मेरी अलमीरा में ही रहती हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ दूसरे वाले कमरे में बाहर। बाल क्योंकि मेरे गीले ही थे तो इनको थोड़ा बहुत मुझे बनाना था। तो गीले बालों में ही कॉम्ब कर लो तो थोड़ा सा बाल कम टूटते हैं। बाल वैसे मेरे आजकल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो मैं समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। देखती हूँ, कुछ इसका भी इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बाल जल्दी टूटते नहीं हैं। इस बार ही ऐसा हो रहा है। तो देखिए हेयर वॉश किया था तो उसमें कॉम्ब भी कर लिया है। थोड़ा बहुत लाइट सा मेकअप जो मेरा होता है, बहुत ज़्यादा मेकअप तो मैं करती नहीं, क्योंकि आरोग्य को स्कूल से भी लाने जाना ही होगा। तो फिर बस वहाँ पे थोड़ी सी क्रीम, लिपस्टिक, बिंदी यही सब लगा लेती हूँ। और उसके बाद बनाऊँगी मैं अपने लिए चाय, क्योंकि सुबह एक बार ही चाय पी है मैंने और नहाने के बाद मैं चाय ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पे आज काम मेरा थोड़ा अर्ली हो गया था,
क्योंकि रोज़ ऐसा होता है ना कि जब आरुषि के पापा और आरुषि स्कूल चले जाते थे तो उसके बाद मैं आधे घंटे थोड़ा सा रेस्ट कर लेती थी और बिल्कुल ही स्लो मोड में अपना काम करती थी। लेकिन यहाँ पे आज मैंने बिल्कुल ही रेस्ट नहीं किया। उनके जाने के बाद तुरंत ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था। और आज मैंने ना लंच में ये बनाए थे छोले, आरुषि के पापा के लंच के लिए छोले बनाए थे और आलू के लिए आलू की भुजिया बनाई थी। तो खाना भी मेरा बिल्कुल शॉर्टेड है, बस दोपहर में अगर चावल आरू खाएगा तो मैं बना दूंगी, नहीं तो फिर रात के ना ये थोड़े से चावल रह रहे हैं तो इनको मैं खा लूँगी। बाकी आरू के लिए रोटियां हैं और प्रसाद में छुहारे चढ़ाए थे तो वो कोई खाता नहीं, वो भिगा करके रखा हुआ है तो उसको कोई खा लेगा। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ चाय बनाने। तो बस देखिए चाय में चीनी चाय पत्ती मैंने डाल दी है, थोड़े से अदरक कूट के भी मैं डाल दूंगी। और उसके बाद वही है कि जब आप थोड़ा सा फ्री रहो तो अपने थोड़े बहुत काम निपटाते रहो तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे इस टाइम तक क्योंकि मेरा काम सारा हो गया था और टाइम भी ज़्यादा नहीं हो रहा था, 11 बजे का ही टाइम हो रहा था। और पता है अब दिवाली भी आने वाली है, खैर टाइम है दिवाली में भी, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग अब करना मैं शुरू करूँगी 1-2 दिनों में, क्योंकि अब तक तो नवरात्रि ही चल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए पूजा के कुछ बर्तन थे, उनको भी मैंने वॉश कर दिया है। उनको मैं मंदिर में ही रखने आई थी तो मेरी नज़र ना ये मंदिर के ऊपर पड़ी। तो यहाँ पे ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा धूल आती है। डेली मंदिर वाला एरिया तो मैं क्लीन ही करती हूँ, जब भी पूजा करने जाती हूँ ऊपर ऊपर से मैं वाइप कर देती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा धूल ना इसमें पड़ी रहती है। तो क्योंकि ऊपर का घर है और सीधे ही हवा आती है, हवा के साथ धूल आती है तो बहुत ज़्यादा धूल होती है, डेली इसको पोंछना पड़ता है। तो आज यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा थोड़ा अच्छे से ही मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ गीला कपड़ा लेकर के आई हूँ मैं, तो मंदिर की कर रही हूँ क्लीनिंग जब तक मेरी चाय बन रही है। और क्योंकि पूजा वूजा तो हो ही गई है अंदर से और ज़्यादा कुछ काम करना नहीं है। और जब गीला कपड़ा हाथ में था, मंदिर साफ़ कर रही थी तो फिर लगे हाथ मैंने कहा बेड भी क्लीन कर देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना आपको डेली पोंछनी पड़ती हैं, नहीं तो जो है बहुत ज़्यादा गंदी ये हो जाती हैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा करती थी ये सब, लेकिन अब मैं बहुत नहीं कर पाती हूँ, रोज़ तो नहीं पोंछ पाती, हफ्ते 15 दिन हो जाते हैं और बहुत गंदा भी हो जाता है ना। अब धीरे धीरे पता नहीं क्यों काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया तो डेली नहीं हो पाती, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें क्लीन करते रहो तो क्लीन रहती हैं। तो देखिए लगे हाथ मैंने बेड भी क्लीन कर दिया है और उसके बाद जा कर के मैं अपनी चाय भी छान लूँगी। और यहाँ पे देखिए लगे हाथ मैंने अलमीरा भी थोड़ी बहुत पोंछ दी है। और ये जो टीवी का कैबिनेट है, यहाँ पे रिमोट रखते हैं, थोड़ा बहुत सामान रखता है, वो भी थोड़े थोड़े से गंदे हो रहे थे तो उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। बाकी टीवी तो साफ़ ही थी, क्योंकि आरोग्य के पापा ना ये सारी चीज़ें साफ़ करते रहते हैं। और इन सारे चक्करों में थोड़ा सा लेट हो गया तो मेरी चाय थोड़ी सी जल गई थी, थोड़ी मैंने बनाई ही थी लेकिन थोड़ी सी जल करके बिल्कुल ही कम हो गई थी। तो आज मेरा मन हो रहा था इस वाले कप में चाय पीने का। तो ये ना मेरे चाचा जो है थे, मतलब है मेरे चाचा जी, तो वो ना मतलब पहले ना एमआर थे वो, तो उनको कंपनियों से इस तरह की कप्स मिलती थी, बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। तो उसमें से ना 2-4 मैं भी लेकर के आई हूँ, अलग अलग कलर्स के हैं। तो कभी जब मेरा मन होता है ना तो इसमें ही मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ। वैसे वो कॉफ़ी मग्स हैं, काफ़ी अच्छे भी हैं।
और अब चाय जब छान दी है तो चाय जब थोड़ी सी ठंडी हो रही है तब तक फिर मैंने सोचा ये फ्रिज भी क्लीन कर देती हूँ। तो यही है, जब आप क्लीनिंग करने जाते हो तो आपको एक के बाद एक चीज़ें दिखती रहती हैं और आप उसको साफ़ करते जाते हैं। और मुझे ना मेरे फ्रिज का ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस पर कवर नहीं लगाती हूँ। स्टार्टिंग में ना मैंने लगाया था, फिर वो कवर ना बिल्कुल दिखता है, अच्छा नहीं लगता सामने से, और मुझे इसकी डिज़ाइन और ये फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इस पर कवर नहीं लगाया है। और आरोग्य के पापा गुस्सा होते हैं, कहते हैं इसमें कवर लगाने के लिए, क्योंकि ना ये फिर बहुत ज़्यादा पोंछना पड़ता है, इसमें हाथों के निशान लगते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर रही। और ये देखिए कीर्तन में जो थोड़ी बहुत डेकोरेशन मैंने की थी ना, डोर वगैरह पे ये झूमर वगैरह लगाए थे, वो सब अभी पड़े हुए हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी बहुत कर दी है क्लीनिंग, और अब मैं इत्मीनान से थोड़ी देर बैठूंगी और अपनी चाय पीऊँगी। उसके बाद अभी स्कूल जाने में 1-1.5 घंटे का टाइम है, तब तक यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत अपनी कुछ और काम भी करूँगी। मैं देखूँगी अलमीरा में कुछ ठीक करूँगी और या तो थोड़ी देर लेटूँगी। फ़िलहाल तो यहाँ पे मैं चाय पीने वाली हूँ। एक बार तो मेरा मन हुआ कि मैं 1-1.5 घंटे के लिए सो जाती हूँ, लेकिन जब थोड़ी देर सो जाओ ना फिर काम जो है बहुत बेकार हो जाता है, फिर नींद सी लगती है और आरोग्य को स्कूल से लाने में भी हो जाता है लेट। तो यहाँ पे देखिए मेरा चाय पी करके हो गया है। और उसके बाद ये है इवनिंग की क्लिप्स। इवनिंग में मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, थोड़ा सा मंदिर का अपने टूर दे रही हूँ। नहीं, ये इवनिंग की क्लिप नहीं है, ये मॉर्निंग की है, सॉरी। तो यहाँ पे मैं आई थी ना शॉर्ट्स बनाने, तो मैं ना अपने यूट्यूब चैनल पे कान्हा जी के शॉर्ट्स भी डालती हूँ, तो आप लोग उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो मैं शॉर्ट्स बनाने आई थी, तो फिर मैंने कहा आप लोग को भी वीडियो में थोड़ा सा दिखाती हूँ अपने कान्हा जी का आज का श्रृंगार। और ये है देखिए शाम की क्लिप। तो यहाँ पे आरू आज बहुत ज़्यादा खुश हो गया है, क्योंकि आरोग्य के बड़े पापा ने उसको गिफ्ट किया है ये ट्रैक्टर। तो भैया जहाँ पे ड्यूटी जाते हैं ना, वहाँ पे ये बच्चों के खेलने वाला बहुत सारा सामान मिलता है, तो वहाँ से उन्होंने एक बार कह दिया था कि वहाँ मिलता है, तब से आरू उनके पीछे पड़ गया था, फ़ोन कर करके उनसे मांग रहा था, तो भैया फिर ले आए थे। तो आरोग्य के पापा और मैं ना गए थे शुक्र बाज़ार, तो वहीं से आते समय हमने ये पिकअप किया। और यहाँ पे देखिए ये खूब सारी सब्जियाँ हैं, क्योंकि आज फ्राइडे था तो फ्राइडे की बाज़ार हुई थी। तो ये देखिए सब्जियां आई हैं, और क्या ही दिखाऊं आपको, बताऊं क्या, ऐसे ही आप देख लो। गोभी है, पत्ता गोभी है, मटर है, गाजर है, टमाटर है, भरते वाले बैंगन है, मूली, खीरा, अदरक, मिर्ची, लहसुन, यही सब है। और फिर सुबह मैंने बनाए थे छोले, तो वो छोले रखे हुए हैं। बाकी मैंने यहाँ पे बना दी है दाल, और अब मैं लगाऊंगी दाल में अपने तड़का, रोटियां बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। तो यही सिंपल सा खाना मैं बनाने वाली हूँ। और इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा तो ऐसा शूट नहीं किया है। शूट मैं करना भी नहीं चाहती शाम का, लेकिन ना यहाँ पे मैं टेस्टिंग कर रही थी अपनी रिंग लाइट की। तो ये जो आपको पर्टिकुलर वीडियो दिख रही है ना, ये मेरे रिंग लाइट के से शूट की हुई है। तो आप लोग बताइएगा कि इसकी क्वालिटी अच्छी आ रही है क्या। तो ना मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा लाइटिंग और क्लियर इसका व्यू आ रहा है। तो यहाँ पे उसी की टेस्टिंग चल रही थी, तो फिर मैंने कहा थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड करती हूँ। फ़िलहाल मतलब बहुत अच्छा तो कुछ बना नहीं रही हूँ, सिंपल सा जो खाना बना रही हूँ। यहाँ पे मैं दाल फ्राई कर रही हूँ। तो बस दाल में जीरा डाल दिया था, प्याज मिर्ची डाल दी थी, लहसुन कट करके उसको कर लिया है, टमाटर कट करके ऑलरेडी रखे हैं, तो उनको भी मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा वो फ्राई हो जाएंगे तो फिर दाल इसमें डाल दूँगी। तो बस यही सिंपल तरीके से मैं दाल फ्राई करती हूँ, और बहुत ही सौंधी, बहुत ही अच्छी ये दाल बनती है। और मेरी ये कढ़ाई आपको मैंने बहुत बार बताई है, इसमें से ये नॉन स्टिक था, और गंदा वाला नॉन स्टिक था, मतलब बहुत महंगा नहीं था, ऐसे ही किसी चीज़ के साथ गिफ्ट मिला था। तो अभी उसकी कोटिंग निकल गई है। और यहाँ पे थोड़ी सी चाय रखी थी, तो उसमें मैंने 1 घूंट दूध डाल करके उसको बढ़ा दिया है, और वो गर्म करके मैं पी लूँगी। और यहाँ पे चावल थोड़े से मैं जो है साफ़ कर ले रही हूँ। तो वैसे ना ये चावल बहुत साफ़ सुथरा थे, लेकिन ये लाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, मतलब इस बार 30 किलो का कट्टा ही हम ले आए थे, और ये चावल ज़्यादा बन भी नहीं रहे हैं, अब एक टाइम ही बनते हैं। अब क्या, शुरू से ही एक टाइम ही बनते हैं। तो बस वही, इसमें ना छोटे छोटे से पता नहीं कैसे कीड़े से मुझे कभी कभी दिखते हैं, तो मैं वही सोचती हूँ वो मरे ना, तो यहाँ पे पानी की हेल्प से मैं उनको चिपका के निकाल रही हूँ। तो वो मैंने साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे देखिए दाल कितनी अच्छे से बॉईल हुई है ना,
तो बहुत ज़्यादा घुली भी नहीं है और ऐसे ऐसे अच्छी सी दाल बन गई है। और अरहर की दाल बनाई है मैंने और तड़का भी हमारा यहाँ पे भून गया है। तो जब आप तड़के के लिए प्याज टमाटर भूनते हैं ना तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा ही भूनना चाहिए, लाल लाल, तभी अच्छा सा सौंधापन आता है। और यहाँ पे देखिए तड़के में मिक्स कर दिया है मैंने अपना दाल हो गई है फ्राई। और अब डाल दूँगी मैं चावल। और सुबह के 2-4 रोटियों के आटा रखा हुआ है, तो रात में वैसे भी आटा रखते नहीं है, तो मैं बना लूँगी उसकी 2-4 रोटियाँ रोकी के पापा के लिए। और मैं और आरू तो दाल चावल ही खाएंगे। और छोले भी रखे हैं, तो फिर मैंने कोई सब्ज़ी भी नहीं बनाई क्योंकि बाज़ार जाने में और वहाँ से आने में लेट भी हो गया था, तो फिर मैं नहीं करी थी। और प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि ये कैमरा की क्वालिटी कैसी लग रही है। बहुत मुझे तो क्लियर लग रही है रिंग लाइट की वजह से। और बस अब यहाँ पे आगे के थोड़े बहुत मैं काम करूँगी। तो यहाँ पे ना मेरा रोटी बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। कभी कभी ऐसे होता है ना कि जब थक जाते हैं तो मन होता नहीं। तो वीडियो तो देखिए बहुत ज़्यादा मैंने शूट नहीं की है, लेकिन आज सुबह से मैंने बहुत सारा काम किया था। स्कूल से आरोग्य को लाने के बाद भी मैंने अपनी पूरी अलमीरा क्लीन करी, उसमें मैंने सारे कपड़े वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रखे। और हर चीज़ की देखिए वीडियो बन नहीं पाती ना, क्योंकि जब आरू नहीं रहता है घर पे तो कैमरा लगा के आप काम करते रहो सही है, लेकिन आरू के स्कूल से आ जाने के बाद ना बहुत सारा झमेला होता है। उसको खाना खिलाना, उसके स्कूल का होमवर्क कराना, फिर उसको ट्यूशन पहुंचाना, ट्यूशन का होमवर्क कराना और उसकी एक्टिविटीज़ करवानी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर खाना बनाना होता है, घर क्लीन करना होता है। तो इसमें हर जगह कैमरा लगता नहीं है। जहाँ पे जब थोड़ा सा इत्मीनान का काम चलता है ना तब कैमरा लग पाता है। और मैं आपको बताऊं, जब आप शूटिंग करते हुए कोई काम करते हो ना, तो आपको जो काम आपका आधे घंटे में होना है उसमें लगभग 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। तो मेरा ना काम मैंने बहुत सारा किया था। फिर शाम को मैं मार्केट भी गई थी सब्जी भी ले आने, और वो सब करते करते मेरा मन हो नहीं रहा था। लेकिन ये आटा सुबह का रखा था तो मैंने कहा बना लूँ, क्योंकि गुथा हुआ आटा रात को फ्रिज में नहीं रखते हैं। और मेरी मम्मी और पापा सब लोग भी मना करते हैं, और पता है दिखाता भी है न्यूज़ में भी, और गलत होता है। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे मुश्किल से 4-5 रोटियाँ बनी थी तो मैंने वो बना ली हैं। और लगे हाथ यहाँ पे मैं थोड़े से बर्तन भी धो ले रही हूँ। और सब्जी रखने की जिम्मेदारी आज आरोग्य के पापा को दे दी थी। तो जो भी सब्जियाँ लेकर के आई थी ना, उनको फ्रिज में आरू के पापा ही लगा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए थोड़े बहुत बर्तन थे, उनको मैं क्लीन कर रही हूँ। और इस वीडियो को अभी एंड करूँगी और मिलूँगी आपसे जल्द ही एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अब अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।